नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरावली क्लासेस पर। साथियों, आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक। एक टॉपिक है आपका रॉबर्ट एवं गेने के अधिगम स्थानांतरण सिद्धांत। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र टॉपिक से पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको रीट एग्जाम 2025 के अंदर पूछा जाएगा और पहले पूछे गए हैं वही प्रश्न आपको पढ़ाने वाला हूं। तो ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो क्लास को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। बिल्कुल आपका पहला प्रश्न पूछा गया साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्नों को पढ़ेंगे फिर आंसर देना है। और साथ साथ में जो विद्यार्थी देख रहे हैं क्लास में वो कमेंट करते रहिएगा। प्रश्न आपका पहला पूछा गया साथियों कि संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। बताओ संकेत अधिगम के अंदर क्या सीखा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से पढ़िएगा। सवाल है आपका कि संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। ए आपका पारंपरिक अनुकूलन, या फिर बी आपका वातावरण अनुकूलन, या फिर क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, या फिर डी आपका मनोदैहिक अनुकूलन। मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से इसमें आंसर बता दीजिए क्या राइट हो जाएगा। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है आपका पारंपरिक अनुकूलन। क्या सीखा जाता है? पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है, जो कि आपका इसमें ए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। समझ गए सभी? हाँ, इसी तरह अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया साथियों। प्रश्न को पढ़िएगा कि गेने के अनुसार किस विषय वस्तु के सामान्य गुण के हैं आधार पर उसके विशेष गुण को सीखना कहलाता है। बताओ। हाँ, गेने एक विद्वान है जिसके अनुसार विषय वस्तु के सामान्य गुण के हैं आधार पर उनके विशेष गुण को सीखना कहलाता है। तो वो कौन सा गुण हो जाएगा? अधिगम बताना है। वो अधिगम हो जाएगा साथियों संप्रत्यय अधिगम। कौन सा हो जाएगा? संप्रत्यय अधिगम, यानी कि इसमें आपका बी वाला ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से ये क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आप रीड की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो जिसमें आपको अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं ना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल को पढ़िएगा कि सीखा गया कौशल यदि नवीन कौशल के अधिगम में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो वह क्या नहीं कहलाएगा। मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से आंसर बताओ। सीखा गया कौशल यदि नवीन कौशल के अधिगम के अंदर बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो वह क्या नहीं कहलाएगा। ये आपका धनात्मक स्थानांतरण, बी ऋणात्मक, या फिर शून्य, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से फटाफट आंसर बता दीजिए। इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, वो बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है तो वो क्या नहीं कहलाएगा? ऋणात्मक स्थानांतरण नहीं कहलाएगा। समझ गए सभी? हाँ, तो इसमें आपका बी वाला ऑप्शन साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट आप सभी का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच पूछा गया है कि सत्य कथन को पहचानना है। सत्य कथन क्या है उसको पहचानना है। तो आपके सामने कथन है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से पढ़िए। देखो, पूर्व लक्ष्मी स्थानांतरण में पुराना कौशल नए कौशल को सीखने में कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है। बी आपका है साथियों प्रतिलक्ष्मी स्थानांतरण में नवीन विषय का कौशल पुराने सीखे गए कौशल को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। या फिर सी दोनों सत्य है या डी दोनों असत्य है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें आप सभी को क्या करना है, जो करेक्ट आंसर है वो बताना है, यानी कि सही आंसर, सही कथन को पहचानना है। तो इसमें आपका सही वाला कथन है बी वाला। बी वाला कौन सा हो जाएगा साथियों? ये वाला, यानी कि प्रतिलक्ष्मी स्थानांतरण में नवीन विषय का कौशल पुराने सीखे गए कौशल को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, यानी कि यही सत्य कथन है। इसमें आप सभी का बी वाला ऑप्शन आपका बहुत ही शानदार तरीके से राइट हो जाएगा। इसी तरह अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है, 11वीं कक्षा में राजू ने गणित के समाकलन, यानी कि समाकलन के नियमों की मदद से उसे अपने भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को सरलता से हल कर लेता है। तो राजू द्वारा प्रयोग किया गया अधिगम स्थानांतरण है। बताओ, ये आपका एक प्रैक्टिकली सवाल बाल विकास शिक्षा शास्त्र के अंदर पूछा गया है। राजू क्या है इसमें? देखो, राजू के द्वारा गणित में जो समाकलन है के नियमों के मदद से भौतिक विज्ञान के जो प्रश्न है उनको सरलता से हल किया जाता है, तो कर लेता है। राजू द्वारा प्रयोग किया गया अधिगम स्थानांतरण है। तो आप सभी को बताना है इसमें। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? इसका राइट हो जाएगा आपका क्षैतिज अंतरण। क्या हो जाएगा? क्षैतिज अंतरण हो जाएगा, जो कि आपका ए वाला ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को स्किप मत करिएगा, पूरा देखना है। अगला सवाल आप सभी के बीच है, सत्य युग्म का मतलब सत्य युग्म का को साटिए, यानी कि सत्य युग्म साटिए, ऐसा पूछा आपसे। तो सत्य युग्म इसमें कौन सा हो जाएगा? देखो, समान अवयव का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। ये बिल्कुल राइट है आपका। हाँ, अब अगला सवाल आप सभी का है, सामान्यीकरण का सिद्धांत आपका C.H. जड ने दिया था। आगे इसी तरह द्वित्व का सिद्धांत आपका ये आपका स्पीयरमैन ने दिया था। इसी तरह आपका उपयुक्त सभी, यानी कि डी, इसमें उपयुक्त सभी को साधना है तो आपका डी वाला इसमें राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? हाँ, अगला क्वेश्चन है आप सभी का। क्वेश्चन आपका है कि अन्वेषणात्मक अधिगम को निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा अधिगम की सर्वोत्तम विधि
बताया गया है। बताओ अन्वेषणात्मक अधिगम को निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा अधिगम की सर्वोत्तम विधि बताया गया है? तो बताओ कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? बिल्कुल आपका हो जाएगा बूरनर, यानी कि बी वाला ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों आपका बहुत ही शानदार तरीके से धमाकेदार राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन है, पढ़िएगा जल्दी से। रॉबर्ट गेने द्वारा प्रतिपादित अधिगम सोपानिकी के निम्नलिखित चरणों को अवरोही क्रम में सजाए। बताओ, रॉबर्ट गेने द्वारा प्रतिपादित जो अधिगम है उसको सोपानिकी के निम्नलिखित चरणों को मतलब अवरोही क्रम में जमाना है, सेटअप करना है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ये देखो ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर आपको बताना है। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, उसको सेट करना है, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने जो विभेदन अधिगम है, सिद्धांत अधिगम, श्रृंखला अधिगम, संप्रत्यय अधिगम या फिर आपका शाब्दिक अधिगम, तो इनको आपको एक अवरोही क्रम के अंदर सेट करना है। ठीक है, तो अवरोही क्रम के अंदर कैसे सेट करेंगे? अवरोही क्रम की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो इसमें आपका बहुत ही शानदार तरीके से है। पहले 2 वाला आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1 और फिर 5 और फिर 3। ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? हाँ, ये आपका डी वाला यहाँ पे लिख रहा हूँ और इसको डी वाला है ना, डी कर लो और यहाँ से फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो फिर पहले फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, ऐसे करके है ना ये सेटअप करना है। यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका यहाँ पे ये वाला ले लेना स्क्रीनशॉट। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है कि 10वीं कक्षा का एक बालक गणित की कक्षा में सीखे हुए नियमों को भौतिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग करता है, तो यह किस प्रकार का अंतरण है? बताओ, 10वीं कक्षा का एक बालक है, गणित कक्षा में सीखे हुए नियमों को भौतिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग कर रहा है, तो वो किस प्रकार का अंतरण हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों धनात्मक अंतरण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? धनात्मक अंतरण है इसका, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के बीच, ध्यान से पढ़ना है सवाल को। सवाल है आपका, अधिगम से संबंधित पावलव की रचना बताइए। अधिगम से संबंधित पावलव की रचना कौन सी हो जाएगी साथियों? तो ये आपकी हो जाएगी इसमें कंडीशंड आपका रिफ्लेक्सेस, यानी क्या हो जाएगा? कंडीशन आपका रिफ्लेक्सेस, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये अधिगम की जो पावलव रचना है उसकी ये बी वाला राइट हो जाएगा, है ना। अब अगले क्वेश्चन की इसमें बात करते हैं। क्वेश्चन आपका अगला कि पावलव का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रीट पात्रता एग्जाम की दृष्टि से। वो किस नाम से जाना जाता है? संबंध प्रत्यावर्तन के नाम से भी जाना जाता है, संबंध प्रतिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, अनुकूलित या अनुक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि उपयुक्त डी आपका राइट हो जाएगा। इसके एक नाम नहीं अनेकों नाम है पावलव सिद्धांत के। ठीक है, तो इसमें साथियों डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें क्वेश्चन आपका अगला है साथियों, ध्यान से पढ़िएगा। पावलव के अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत के बारे में निम्न कथनों पर क्या होगा? निम्न कथनों पर आधारित स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट बताना है ना। तो इसमें पहला स्टेटमेंट अपन पढ़ेंगे, इसमें जल्दी से फटाफट क्लास लंबी नहीं हो जाए, है ना। यह सिद्धांत नियंत्रित वातावरण में किए गए प्रयोगों पर आधारित है, क्या बताओ सही है? अगला है आपका साथियों सेकंड स्टेटमेंट की, यह सिद्धांत अधिगम के यांत्रिक उपागम पर आधारित विचार कीजिए। अगला है आपका तीसरा, यह सिद्धांत पुनर्बलन पर आधारित है, क्या ये आपका करेक्ट हो जाएगा? इसी तरह आपका यह सिद्धांत सहज क्रियाओं को कोई परिवर्तन करके उन्हें संबद्ध किया जा सकता है। अगला है आपका, ये है आपका लास्ट स्टेटमेंट, पावलव के सिद्धांत में अनुबद्ध उच्च श्रेणी का अनुकलन, यानी कि इसमें अब कथन आपके सामने है, कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा वो बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों कथन इसमें आपका जो है वो आपका राइट हो जाएगा साथियों, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ और 5, यानी कि ये वाला आपका सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। सी वाला राइट हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड फोर्थ 5, फर्स्ट सेकंड फोर्थ 5, यानी कि आपका यहाँ पे देख सकते हो, एक तो ये वाला है फर्स्ट, यानी कि सिद्धांत नियंत्रित वातावरण में किए गए प्रयोग पर आधारित है, फर्स्ट सेकंड। और सेकंड ये आपका सिद्धांत अधिगम के यांत्रिक उपागम पर आधारित विचार कीजिए। और अगला है आपका फोर्थ है, यह सिद्धांत शेष क्रियाओं में कोई परिवर्तन करके उन्हें संबद्ध किया जा सकता है। और 5 आपका हो जाएगा साथियों, ये आपका पावलन के सिद्धांत में अनुबंध उच्च श्रेणी का अनुकलन होता है। ठीक है, ये आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसमें आपका सी वाला ऑप्शन साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। समझ गए? अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है, ध्यान से पढ़ना है सवाल को क्या करेंगे? ध्यान से पढ़ेंगे, फिर आंसर देना है। 1 मिनट सवाल को थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, सवाल पूछा गया आप सभी के बीच कि पावलव के प्रयोग अधिगम के एक प्रसिद्ध सिद्धांत का निर्माण हुआ। देखो, पावल के प्रयोग से अधिगम के एक प्रसिद्ध सिद्धांत का जन्म हुआ, वो सिद्धांत कौन सा था? बताओ जल्दी से। वो सिद्धांत आपका कौन सा हो जाएगा साथियों? साबलीकरण के सिद्धांत। कौन सा हो जाएगा? साबलीकरण का सिद्धांत का जन्म हुआ था। पावलव के उपयोग से अधिगम के सबलीकरण के सिद्धांत का इसमें जन्म हुआ, यानी कि ये आपका
हो जाएगा। राइट। अगला सवाल है आप सभी का साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया, ध्यान से पढ़िएगा। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत अनुकूल बल देता है। बताओ, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत अनुकूल बल देता है किसके अनुकूल? किसके अनुकूल बल देता है? तो ये प्रेरणा के अनुकूल बल देता है। ठीक है, याद रखना है, प्रेरणा के अनुरूप ये बल देता है। ठीक है, अगला सवाल आप सभी के बीच है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि ई पावलोव के प्राचीन अनुबंध सिद्धांत में भोजन है। भोजन क्या है? भोजन आपका इसमें वो है आपका अनुबंधित उद्दीपक। क्या हो जाएगा? अनुबंधित उद्दीपक है जो कि भोजन। ठीक है, हाँ, ई पावलोव के प्राचीन अनुबंध सिद्धांत में भोजन है वो है अनुबंधित उद्दीपक। ठीक है, ये याद रखना है। अगला सवाल है आपका साथियों, ध्यान से पढ़िएगा। अगला सवाल आप सभी का क्या पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल को पढ़ना, कि अनुबंधन के बाद घंटी की ध्वनि से लार का आना, उदाहरण बताइए। अनुबंधन के बाद जो घंटी की ध्वनि से लार आना, उदाहरण किसका हो जाएगा साथियों? तो ये उदाहरण है आपका अनुबंधित अनुक्रिया। किसका हो जाएगा? अनुबंधित अनुक्रिया का ये आपका उदाहरण हो जाएगा। समझ गए सभी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये घंटी की ध्वनि से लार आना यानी कि अनुबंधित अनुक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के बीच है, ध्यान से सवाल को पढ़ना है, फिर आंसर देना है। सवाल देखो, जो भी चैनल पे नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है? बताओ, पावलोव के सिद्धांत पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है? तो वो मशीन बताना है। वो मशीन आपकी हो जाएगी साथियों होपमैन मशीन। कौन सी हो जाएगी? होपमैन मशीन, जो कि आपके कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा मशीन बताती है। समझ गए सभी? अगला सवाल आप सभी के बीच ये रहा, सवाल है आपका बहुत ही शानदार, कि पावलोव के प्रयोग में ध्वनि के पश्चात अनुपस्थित भोजन क्या है? ये आपका रिटर्न सवाल आया है, बताओ जल्दी से। ये आपका राइट हो जाएगा साथियों, अनुबंधित उद्दीपक, यानी क्या? अनानुबंधित उद्दीपक हो जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? अगला सवाल आप सभी के बीच साथियों, ध्यान से पढ़ना है। सवाल क्या है आपका, कि शास्त्रीय अनुबंधन में सम्मिलित होते हैं। शास्त्रीय अनुसंबंध में सम्मिलित होते हैं तो कौन सम्मिलित होते हैं? अनुबंधन में सम्मिलित होते हैं तो वो आपके एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक में शास्त्रीय, यानी कि ये ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? हाँ साथियों, आज की क्लास में टोटल आपको 20 क्वेश्चन पढ़ाए। कैसी लगी क्लास? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।